हाँ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट। आज मैं ज्योमेट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए। देखो बड़ा एक क्वेश्चन मैं ये लिया हूँ, जैसे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी तथा कोण सी का अर्धक करके बिंदु ओ से मिलाया गया है। कोण बी तथा कोण सी का अर्धक करके ओ से मिलाया गया है। इसमें पूछा गया है कि कोण बी ए सी का मान क्या है। कोण बी ए सी का मान क्या है, ये क्लियर करना है। बहुत आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे आप करेंगे। देखो एक तरीका ये होता है बेटा कि अगर हमको ये निकालना है, यहाँ सबसे पहले हम एक कंडीशन पढ़ते हैं कि यहाँ जो बेटा कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है 90 प्लस कोण ए बाई 2। इसे आप याद रखेंगे। कोण बी ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं 90 प्लस कोण ए बाई 2, यानी 90 में आपको कोण ए का आधा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कोण बी ओ सी। ये कंडीशन कब होता है, जब कोण बी तथा कोण सी का अर्धक हो, यानी कि कोण बी और कोण सी मतलब टोटल कोण सी का आधा हो, यह भी आधा हो। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी ओ सी बराबर लिख सकते हैं 90 प्लस ए बाई 2। अब यहां से बेटा देखो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे 130 में से 90 घटाने के बाद डबल कर देना, यानी इसमें से आप 90 अंश को घटाएंगे, 130 में से 90 आप घटाएंगे तो क्या आएगा 40, और 40 का आप क्या करेंगे डबल करेंगे तो 80 अंश। तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा 80 अंश। क्या हो जाएगा मित्र, देखो ध्यान से कोण बी ओ सी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे ही देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे दिया बेटा 130 माइनस 90 हो जाएगा इस साइड में, कोण ए बाई 2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या आएगा 40 आया, कोण ए बाई 2 आया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए का मान क्या होगा बेटा 80 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यू है नो प्रॉब्लम। तो कोण ए का मान क्या लिख सकते हैं 80 डिग्री हो गया। समझ में आया। तो आपको एक कंडीशन याद रखना है कि कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा 90 प्लस ए बाई 2। ओके। अब एक और कंडीशन में देखता हूं, यदि कोण ए का मान दिया होगा तो कोण पूछ लिया जाए कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। अब जैसे देखो बेटा मैं एक क्वेश्चन सोल्व ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये दिया है, जहां देखो ध्यान से ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, कोण ओ क्या है बेटा कोण बी तथा कोण सी के अर्धक द्वारा बना हुआ कोण है। क्लियर। अब यहां से बेटा मैं एक्स को लिख लेता हूं, यहां ध्यान देना है। मान लो कि यहाँ पे बेटा देखो कोण एरिया है, यह कोण मान लो 70 अंश है। ठीक, तो यहाँ पूछा गया कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, देखो आपको ध्यान से देखिए क्या करना है। आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 90 में 70 का आधा करके जोड़ देंगे। 90 में क्या करें, देखो बेटा यही लिखा है ना 90 प्लस ए बाई 2, यानी कि 70 का आधा क्या होगा 35 में प्लस 90 जोड़ना है तो 90 प्लस 35 क्या होगा 125 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 125। इट इज वेरी सिंपल वे। क्लियर। इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ये बेटा देखो ये तरीका होता है, जैसे ये कोण अगर आधा है तो मैं क्या लिख सकते हैं, देखो बी कोण बी बाई 2 प्लस कोण सी बाई 2 प्लस कोण 130 बराबर 180 लिख सकता हूं। अब डबल से गुणा कर दो बेटा, 2 से गुणा कर सकते हो, 2 से गुणा कर सकते हो बेटा। तो करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कोण बी प्लस कोण सी प्लस यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 260 हो जाएगा, इक्वल टू 360 लिख देना है। इसको ट्रांसपोज कर दो बेटा, आ जाएगा डायरेक्ट कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 360 में से 260 माइनस करना है तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं 100। कोई प्रॉब्लम, 100 आ गया बेटा। अब हम जानते हैं सिंस वी नो दैट किसी त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो आपको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो आप जानते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं 180 अंश लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी का योग आया है 100 अंश है, यानी बी और सी मिलाकर टोटल कितना बन रहा है, क्या हो रहा है 80 अंश हो रहा है। क्लियर। 100 अंश हो रहा है। यहाँ पर रख देंगे डायरेक्ट कोण बी प्लस कोण सी के स्थान पे 100 रखेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो कोण ए का मान आ जाएगा।
तो 180 माइनस यहाँ पे बेटा क्या लिखना है 100। कोड बी प्लस सी को ट्रांसपोज कर दिए तो कोड ए का मान क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। इस तरीके से भी आप साफ कर सकते हो। तो यहाँ से दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से मैं इसको लेकर देख सकता हूं। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूं। देखो दिया है कि एक सर्किल बनाया है, जहां सर्किल में बेटा देखो ध्यान से देखना है, ए बी क्या है, इस सर्किल का डायमीटर है। ए बी क्या है बेटा, इस सर्किल का डायमीटर है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए बी क्या है, इस सर्किल का व्यास है, ठीक, इस वृत्त का। और यहाँ दिया बेटा कि ए बी देखो ना त्रिभुज एक बनाया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और एक क्या बना है, एक त्रिभुज और है ए डी सी। दो त्रिभुज बना हुआ, इसको हम मिलाकर क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज बनाया गया है। तो बेटा देखो ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, यह बेटा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें सबसे पहले यहाँ से मैं एक पॉइंट पर ध्यान दूंगा कि चक्रीय चतुर्भुज में बेटा क्या होता है, समूह कोणों का योग जो होता है बेटा हमेशा संपूरक होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, संपूरक होता है। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, संपूरक का मतलब बेटा दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो देखो बेटा सम्मुख कोण का मतलब जैसे कोण डी प्लस कोण बी का मान क्या होगा, यहां से ध्यान देना है, कोण डी प्लस कोण बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 180 डिग्री। यह प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। क्लियर। अब यहां देखो ना, हम जानते हैं कि अगर ए बी वृत्त का व्यास है तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बेटा जो भी कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। जो परिध पर जो भी कोण बनेगा अर्धवृत्त में क्या होगा, 90 डिग्री परिध पर। तो अर्धवृत्त जैसे देखो बेटा ए बी है ना, व्यास है, तो ए बी से कौन सा कोण परिध पे बन रहा है बेटा, देखो कोण सी बना है ए बी साइड से, ठीक। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कोण कितने अंश का होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखो बेटा मुझे वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपने देखा कंडीशन कि कोण बी प्लस कोण डी को हम जोड़ेंगे, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा क्या रहेगा, ये आपको क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, दोनों को जोड़ने पर 40 अंश हो जाएगा। क्लियर, 40 अंश हो गया। क्लियर। अब आगे देखो बेटा ध्यान दो, ये 90 अंश है, या 40 अंश 130 हुआ। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 150 अंश, 180 अंश होगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश बेटा। अब इन दोनों कोणों का योग क्या है, 130 अंश है बेटा। तो इसमें से हम घटा देंगे, क्या करेंगे बेटा, 180 में से आपको कितना घटाना है, 130 आप माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोण देखो बेटा सी ए बी का मान आ चुका है। यह कोण क्या होगा, ठीक, यह कोण 50 अंश होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और ऐसे प्रश्न बेटा जो एग्जाम में हर बार आया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखा हूं यह क्वेश्चन से कम 10-15 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ बेटा दो चीजों को मैंने बताया, कंडीशन, ये कंडीशन होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्लियर। अर्धवृत्त में जो भी कोण परिध पे बनेगा बेटा अर्धवृत्त से, वो कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये चीज देखो 90। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या था, ये तो मैंने बता दिया। ये जब चक्रीय चतुर्भुज होता है बेटा, यानी किसी त्रिभुज एक, यानी किसी चतुर्भुज के, यानी किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिध पे हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। चारों शीर्ष यानी 4 वर्टेक्स आर सिचुएटेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल, इट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, आपने समझ गए होंगे आसानी से। अब यहाँ जो कोण पूछा गया था, कोण सी ए बी की वैल्यू पूछा गया था, तो यहाँ कोण सी ए बी का मान क्या आया है, 50 डिग्री हो गया। आसानी से आप तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखेंगे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आगे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट में कंडीशन बताता हूं ज्योमेट्री से संबंधित।
आप लोग ध्यान दीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड्स एंड आई वांट टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने देखा, अब आगे मैं देखूंगा कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन। ये कंडीशन हमेशा याद रखना होगा, यू मस्ट लर्न दिस कंडीशन। देखो बेटा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी सर्किल में देखो बेटा, जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो इसकी कंडीशन होती है। जैसे ये कंडीशन ये होता है कि किसी भी वृत्त में, ठीक बेटा, किसी भी वृत्त में किसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी किसी भी सर्किल में बेटा किसी जीवा से, देखो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने एक सर्किल ड्रा किया बेटा, यह क्या है, जीवा मान लो, क्लियर। ये भी क्या है, इस सर्किल की जीवा है, ए बी इज द कोण ऑफ दैट सर्किल, ओके। इसमें बेटा जो भी आप ट्रायंगल बना, यहां से बनाएंगे बेटा, जो भी आप त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज यहां से ये बना दिया, ये कोण मैंने यहां बनाया, ठीक। ए बी से मैंने एक कोण सी बनाया सर्कमफ्रेंस पर। अब एक कोण जैसे मैंने यहां से डी बना दिया बेटा, देख रहे हैं, ये जीवा आपका क्या बना रहा है, कोण सी और डी अंतरित कर रहा है, कहां पे बना रहा है, सर्कमफ्रेंस पर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको ध्यान से समझना है। इसका गुण क्या है, देखो बड़ा, ये कंडीशन क्या होता है, प्रमेय क्या है कि किसी वृत्त में जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। यानी जितने अंश का कोण यह बनेगा उतने अंश का कोण यह भी बनेगा। ये बेटा देखो, कोण अधिक कोण बन सकता है, न्यून कोण बनेगा कि समकोण, इसमें तीन कंडीशन जो है क्रिएट होते हैं यहाँ से। अब देखो बेटा, अगर ये जीवा, देखो ये जीवा आप देख रहे हैं, यह जीवा देखो, इसको दो समान भागों में, यह जीवा इसको दो भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। इस सर्किल को दो भागों में विभक्त करता है बेटा, एक दीर्घवृत्त में काट रहा है, एक लघुवृत्त में। तो बेटा दीर्घवृत्त में हमेशा कोण क्या होता है, जीवा के द्वारा न्यून कोण बनता है, यह कोण हमेशा न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है बेटा। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो यह 60 अंश है तो यह भी कोण 60 अंश का ही बनेगा, क्लियर। यह 70 है तो ये भी 70 बनेगा, यह 80 है तो ये भी 80 बनेगा। यानी जब भी बनेगा तो 90 से नीचे ही बनेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त खंड में जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो होता है हमेशा न्यून कोण बनता है, क्लियर। न्यून कोण होता है, एक्टिव एंगल बनता है, ठीक। समकोण कब बनता है, इसको मैंने बताया था इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में, अनुवृत्त में बनता है बेटा। अब जैसे अगर मैंने सर्किल इस तरीके से बनाया बेटा, देखो ध्यान से, ये सर्किल है आपका, ये भी क्या है, डायमीटर इस सर्किल का। तो इसमें बेटा जो भी कोण बनेगा, ठीक, इस व्यास के द्वारा, इस जीवा के द्वारा जो भी कोण आप परिधि पे बनाएंगे, ये कोण हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, क्लियर। तो ये आपका हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री होता है अनुवृत्त में, ठीक। तो यहाँ देखो बेटा, अगर मान लो जीवा, एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, यही जीवा बेटा, ये भी जीवा अगर लघुवृत्त खंड में कोण बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ बना रहा है बेटा, ये हमेशा 90 प्लस होता है, ये कोण हमेशा 90 प्लस होता है, क्लियर। ये 90 अंश से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी बेटा जो भी कोण एंगल आप बनाएंगे, ठीक, ये कोण हमेशा क्या है, 90 प्लस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 90 प्लस होगा, दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे, ठीक। तो ये जीवा जो है कि सर्कमफ्रेंस पर किसी एक ही तरफ क्या है, बराबर अंतरित कोण बनाती है परिधि पर। ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं देखूंगा बेटा दूसरे कंडीशन को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ हेलो फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, यहाँ मेरा दो कंडीशन मैंने बताया कि एक, अगर मान लीजिए देखो बेटा किसी सर्किल में व्यास के द्वारा क्या है, दोनों तरफ बेटा क्या होता है, परिधि पे कोण समकोण बनता है। अगर आपके पास कोई जीवा दिया है बेटा जो व्यास न हो, क्लियर। जीवा क्या होती है, सबसे मतलब कि सबसे बड़ा जीवा क्या होती है, व्यास होती है। यानी किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, इसे हम व्यास कहते हैं, क्लियर। दूसरी कंडीशन बेटा ये देखो, यहाँ से कंडीशन बताया, यदि किसी देखो बेटा, यदि किसी सर्किल, क्लियर, यदि किसी सर्किल, यह ध्यान देना बेटा कि कोई जीवा वृत्त के परिधि, कोई जीवा वृत्त के परिधि और सेंटर यानी केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, बना रहा है, वही जीवा। अब जैसे देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ देखो बेटा केंद्र, वो क्या है, वो इधर सेंटर ऑफ दैट सर्किल, वो क्या है, वो इधर सेंटर ऑफ दैट सर्किल है बेटा।
यहाँ से हमको एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखना है कि यहाँ क्या कंडीशन है बेटा कि जो केंद्र पर कोण बनता है परिधि कोण का हमेशा डबल होता है। ये समझो कि अगर इसको ये 30 अंश बना रहा है तो यहाँ पे 60 अंश हमेशा बनेगा 60 अंश, ये 70 बनेगा तो यहाँ पर 140 अंश का कोण बनेगा, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? ये अगर आपका 80 हो रहा है तो ये 160 अंश बनेगा। तो किसी वृत्त में किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है। क्लियर? इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे और मैं इसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा और समझाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई वांट टू से कि आई हैव ब्रॉट a lot of important questions among you after some time. Okay sir.